डियर स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी टॉपिक है वो है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टॉपिक से पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि केमिस्ट्री में हम कंपाउंड की पढ़ते हैं केमिकल कंपोजिशन, माना उनके पढ़ते हैं केमिकल फार्मूला। क्या पढ़ते हैं उनके? केमिकल फार्मूला। पहले ये पढ़ेंगे केमिकल फार्मूला क्या होता है। केमिकल फार्मूला क्या होता है? नोटेशन होती है। मैं नोटेशन किस लिहाज से? टू एक्सप्रेस द टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम with respect to the atomic symbols and some using numerical subscripts। ये एक सिंबलिकली फॉर्म होती है जो क्या शो करती है, किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन को शो करती है कि इस कंपाउंड में ये एलिमेंट मौजूद हैं। तो केमिकल कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ अ नोटेशन ये एक नोटेशन होती है, सिंपलिकली नोटेशन होती है। यूज टू किस लिए पढ़ते हैं? यूज टू शो द नंबर शो द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम्स। नंबर किसका है? माना कितने नंबर में एटम मिल रहे हैं। विद द टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड बाय यूजिंग एटॉमिक सिंबल्स, जो एटॉमिक की सिंबल्स होती है, एंड न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। तो इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला एक सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी? किसी भी कंपाउंड की। अभी आप फर्स्ट ईयर क्लास में हो तो आप ये डेफिनेशन पढ़ोगे। इट इज़ अ नोटेशन, ये एक नोटेशन होती है किसके लिहाज से? यूज टू शो नंबर, हम नंबर बताएं। किसका नंबर बताएं? नंबर ऑफ एटम का बताएं। टाइप ऑफ एटम बताएं कि कौन से इसके अंदर टाइप हैं एटम के। प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड by using some atomic symbols and numerical subscript। अभी किस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉमन सॉल्ट, मैं दूसरा लिख रहा हूँ वाटर, चौथा लिख रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये सारे क्या हैं? कंपाउंड हैं। अब इनके केमिकल फार्मूले क्या होंगे? वो क्या बताएंगे हमें? हमें ये बताएंगे कि इसके अंदर कौन से एटम मौजूद हैं और कितनी तादाद में एटम मौजूद हैं, और उनकी सिंबल्स किस लिहाज से शो करें, और उनके सबस्क्रिप्ट नंबर ऑफ एटम चार्ज के लिहाज से कैसे बनेगा। जैसे मैंने लिखा है कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट पता होता है कि इसके अंदर होता है सोडियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। अभी ये सोडियम कितनी तादाद में? सर इसका रेशो 1 है। क्लोरीन का कितना है? रेशो 1 है। मैंने कहा अगर नंबर की बात करें, लिखा हुआ है ना, ऐसी नोटेशन, ऐसी सिंबल की फॉर्म जो नंबर शो करे। किसका नंबर शो करे? एटम का।
कि ये एटम कितनी तादाद में, ये देखो ये सोडियम भी एटम है और क्लोरीन भी एटम है। और टाइप ऑफ एटम ये बताए कि इसके अंदर कौन कौन से एटम मौजूद हैं, किसके मुताबिक, किसके अंदर, किसी मालिक्यूल या किसी कंपाउंड के अंदर। देखो ये हमारा कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर सोडियम एक तादाद में, क्लोरीन का भी एटॉमिक रेशो क्या है, 1 है। और इसके अलावा कौन से टाइप हैं, सर सोडियम है जो क्या है, केटाइन है, क्लोरीन जो है वो एनाइन है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और इनकी नेचर भी पता है। उसके अलावा बाय यूजिंग एटॉमिक सिंबल सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, तो ये एटॉमिक सिंबल भी शो करा है नहीं कि इसकी एटॉमिक सिंबल कौन सी होगी, सर ये सोडियम की एटॉमिक सिंबल है, ये क्लोरीन की एटॉमिक सिंबल है। उसके अलावा न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट, न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट क्या होता है कि इनकी होती है चार्ज, ऐसे चार्ज के मुताबिक हमें क्रॉस ऐसे करते हैं, यहाँ पे तो नहीं हो रहा। सबस्क्रिप्ट इनकी वैलेंस शो करती है, वो किस तरीके से, कुछ आगे एग्जाम्पल है तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे कि यहाँ पे तो कैंसिल हो रहे हैं 1 1 के लिहाज से, तो इनकी सबस्क्रिप्ट 1 1 को या इनकी 0 न्यूट्रल बन रही है। ये कॉमन सॉल्ट का ये जो मैंने एक फार्मूला लिखा है इसको कहते हैं केमिकल फार्मूला। और केमिकल फार्मूला क्या शो करता है, किसी भी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन, ये सिंपल फॉर्मेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, सिंपल डेफिनेशन ये ले सकते हो। अभी वाटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल H2O, इसमें नंबर कितने हैं, सर हाइड्रोजन की जो पास हाइड्रोजन में है वो है 2 एटम, ऑक्सीजन जो है वो 1 एटम है। मैंने यही बता रहा है ना कि वाटर में हाइड्रोजन एटम का तादाद कितना है, सर 2 एटम है। और ऑक्सीजन के कितने एटम है, सर ऑक्सीजन का जो एटम है वो है 1। तो ये नंबर बता रहा है। टाइप ऑफ एटम कौन से हैं, सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, देखो ना ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। उसके अलावा सबस्क्रिप्ट कैसे हैं, ये जो 2 आ रहा है ये आ रहा है, जब ये ऑक्सीजन में -2 आता है ना तो ये इस तरीके से ये चेंज हो जाता है, ये इधर से चेंज हो जाता है। और सोडियम पर आती है +1, तो इसका सबस्क्रिप्ट जो बन रहा है, ये जो 2 कहाँ से आया, इनकी वैलेंसी के सबस्क्रिप्ट के लिहाज से और सिंबल के लिहाज से। अभी लास्ट में आ रहा है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। इसमें कितने एटम, कितनी तादाद में, हाइड्रोजन है 2 एटम, सल्फर 1, ऑक्सीजन है 4 एटम इसके अंदर, ऐसे। अभी अगर कौन से एटम मौजूद हैं सिंबल के लिए में, सर हाइड्रोजन H फॉर्म में है, सल्फर की सिंबल S होती है, ऑक्सीजन की क्या होती है, O होती है। ये हमारा हो गया केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, एक सिंबलिकली रिप्रेजेंटेशन होती है जो एक्सप्रेस करती है नंबर ऑफ एटम को, टाइप ऑफ एटम को, एंड देयर वैलेंसीज एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड अदर फैक्टर। मैंने आपको कि केमिकल कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करने में जो हम फार्मूला लिखें उसको कहेंगे केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपाउंड को हम सिंबलिकली फॉर्म में लिखें, उस सिंबलिकली फॉर्म में क्या क्या चीज़ें दी गई हों, नंबर ऑफ एटम, टाइप ऑफ एटम, उनके एटम के लिहाज से, एटॉमिक नंबर के लिहाज से और उनके टाइप, कंपाउंड के टाइप के लिहाज से। अभी हम पढ़ेंगे कि केमिकल फार्मूले के टाइप्स कितने होते हैं। ये मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया कि इसको क्या कहते हैं इसको। अभी केमिकल फार्मूला के तो वैसे 5-6 टाइप्स हैं, मैंने आप काइंड्स बोल सकते हो। तो केमिकल कंपाउंड के टाइप्स कितने हैं, यहाँ पे हम 3 पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूले के कितने टाइप्स हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल फार्मूला, second one is
molecular formula, third one is structure formula. तीन इसके टाइम, पहला हमारा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, सेकंड वन हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, थर्ड वन हो गया स्ट्रक्चर फार्मूला, फोर्थ वन है कंडेंसर फार्मूला, सिक्स वन इज डॉट स्ट्रक्चर फार्मूला, ये सब ल्यूइस स्ट्रक्चर फार्मूला। वैसे बहुत फार्मूले हैं जो हम लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन फार्मूला, ठीक है, केमिकल लाइन फार्मूला वो भी रिपेयर करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में यूज़ होता है। तो अभी हम हर किसी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा है वो है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला में हम क्या पढ़ते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले की मीनिंग क्या है और एम्पिरिकल फार्मूला कहते किसे हैं, ये आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। एम्पिरिकल वर्ड की मीनिंग है, पहले इसको पढ़ लें, फिर ये दो हम बाद में पढ़ते हैं। तो टाइप कितने केमिकल फार्मूले के बच्चों, टाइप जो क्या है, जो टाइप है केमिकल कंपाउंड के, केमिकल फार्मूले के, वो तीन है। फर्स्ट वन इज एम्पिरिकल, सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर, थर्ड वन इज स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला है क्या और एम्पिरिकल फार्मूले में क्या क्या पढ़ते हैं हम, और वे हमारी इस लेक्चर में या इस बुक में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे, हम बहुत सारे कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूले भी डिटरमाइन करेंगे। तो एम्पिरिकल वर्ड की मीनिंग है एक्सपेरिमेंट। एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल वर्ड की मीनिंग है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंट। तो कहोगे सर एम्पिरिकल को एक्सपेरिमेंट क्यों करें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से हम कोई भी फार्मेशन करते हैं ना, या कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका सैम्पल्स रेशो उठाते हैं। किसके लिहाज से, उन रिएक्शन को करने के लिहाज से हम एक एक एटम उठाते हैं, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म उठाते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि किस कंपाउंड में कौन कौन से एटम हो सकते हैं, तो वो हम इस लिहाज से कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट। या जो हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, किसी भी कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर इनका फार्मूला निकालते हैं। अच्छा, ये शो क्या करता है, इसको कहते हैं, इसको अदर नेम जो कहते हैं इसको एम्पिरिकल फार्मूले को, वो कहते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला। इसका अदर नेम क्या है, सिंपलेस्ट फार्मूला। मैंने सिंपलेस्ट फार्मूला क्या लिखा है, सिंपलेस्ट फार्मूला इस वजह से लिखा है कि ये जो फार्मूला रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ये बिल्कुल सादी से सादी, सिंपल से सिंपल है, किसी भी एटम को शो करेगा, उनके रेशो को शो करेगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द फार्मूला राइट डाउन द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा फार्मूला which shows the simplest which shows the simplest ratio of atoms present in
compound is called empirical फार्मूला। उसको कहेंगे क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। ऐसा फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड का सिंपल फॉर्मेशन उनकी एटम की शो करे, उसको कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बेंजीन फॉर एग्जांपल, बेंजीन की बात करें, बेंजीन ताकि खबर आए, हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसका एक्चुअल फार्मूला लिखेंगे तो होगा C6H6, ये होगा इसका एक्चुअल फार्मूला। अभी बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH। क्या होगा? CH। ये है बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला। ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या शो करता है? किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम। देखो सिंपल रेशो, अगर बेंजीन की बात करें, इसमें एक रेशो कार्बन का है, दूसरा रेशो जो है वो किसके लिहाज से? हाइड्रोजन। ये देखो 1:1, ये इस बेंजीन का क्या शो कर रहा है? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम। एटम कौन से? कार्बन है, हाइड्रोजन। देखो ना, ये कंपाउंड, ये वाला फार्मूला इस बेंजीन का क्या शो कर रहा है? सिंपलेस्ट रेशो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इस फार्मूले को कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। और हमारी डेफिनेशन भी यही है कि हम वो फार्मूला लिखें जो किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशो, एक्सपेरिमेंट रेशो शो करे किसी भी एटम, किसी भी कंपाउंड के अंदर। बेंजीन उठाया मैंने, C हो गया, एक हो गया रेशो, हाइड्रोजन हो गया, एक रेशो हो गया, तो सिंपलेस्ट रेशो इसका क्या बन जाएगा? 1:1। दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, ग्लूकोज। वैसे तो ग्लूकोज का आपको पता है, इसका एक्चुअल फार्मूला क्या होता है? सर इसका एक्चुअल फार्मूला C6H12O6। अभी हमें इसका क्या लिखना है? एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O। देखो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, माना सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? कार्बन का जो एटम है, इसके एक एटम है। ऑक्सीजन इसके अंदर कितने आ रहे हैं? 2 एटम आ रहे हैं। और हाइड्रोजन के कितने आ रहे हैं? 1 एटम आ रहा है। 1:2:1। ये एटॉमिक रेशो शो कर आए। ये किसके एटॉमिक रेशो है? ग्लूकोज के। पर किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, जिस फार्मूले में मैं ग्लूकोज के सिंपलेस्ट रेशो शो कर रहा हूँ, इस फार्मूला का नाम होगा एम्पिरिकल फार्मूला। अब किसी भी कंपाउंड का सिंपलेस्ट रेशो निकालो, वो किस लिहाज से निकलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको डेटा देंगे और परसेंटेज देंगे, हम इस पर आगे प्रॉब्लम करेंगे। अब इसका तीसरा एग्जाम्पल लिखें। तीसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड का अगर हम एक्चुअल फार्मूला लें, उसका एक्चुअल फार्मूला क्या होगा? CH3COOH। उसको मैं उसमें फार्मूला लिख रहा हूँ, C2H4O2। तो वो ये हो गया ना इसका एक्चुअल फार्मूला, C2H4O2। ये एसिडिक एसिड का फार्मूला है। इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा?
H2O। तो एसिडिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला होगा ये CH2O। तो एसिडिक एसिड का जो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया CH2O। इसमें भी रेशो देखो, कार्बन 1 रेशो में, ऑक्सीजन 2 रेशो में, और हाइड्रोजन 2 रेशो में, और ऑक्सीजन 1 रेशो में। तो ये जो मैंने फार्मूला में किया, क्या शो करे, किसी भी कंपाउंड की सिंपलेस्ट फॉर्म शो करे। अभी बात ये आती है कि बहुत सारे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम होते हैं। वो क्यों होते हैं? बहुत सारे आयनिक कंपाउंड, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आयनिक कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम आगे पढ़ेंगे, ये उनकी एक्चुअल रेशो शो करता है। कौन से एग्जांपल हैं? वो जो ऑल आयनिक कंपाउंड हैं, ये पॉइंट नोट करने वाली है। जो भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूले सेम होंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ NaCl, पोटाशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आयनिक कंपाउंड है। सोडियम हाइड्रेट, ये आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे के सारे इनका एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, क्योंकि इनके सिंपलेस्ट रेशो भी वही होंगे और एक्चुअल रेशो भी वही होंगे। तो ये कंपाउंड के इन सारों के एम्पिरिकल फार्मूले नोट कर लो। एम्पिरिकल फार्मूले बराबर होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूले को। तो एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले बहुत सारे कंपाउंड के सेम होते हैं। जैसे वाटर ले लो, वाटर का भी एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। मीथेन उठाओ, मीथेन का भी एम्पिरिकल फार्मूला वही होगा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैंने लिखे हैं, ये नोट कर लो। बहुत सारे कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूले मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं? क्योंकि इनमें हम होल निकाल नहीं सकते, सिंपल फॉर्म निकाल नहीं सकते। वही एटम है वही। और दूसरा क्या होते हैं, ये कंपाउंड ज़्यादातर जो आयनिक हैं उनकी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम उनमें सिंपलेस्ट रेशो नहीं निकाल सकते। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में कम होते हैं, फार्मूला यूनिट में होते हैं। तो फार्मूला यूनिट में होने की वजह से इनके एम्पिरिकल फार्मूले एंड मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूले को डिनोट करते हैं E कैपिटल डॉट F कैपिटल। तो ये हमारी आज टॉपिक थी एम्पिरिकल फार्मूले। नेक्स्ट जो टॉपिक होगी वो होगी हमारी क्या, एम्पिरिकल फार्मूले को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। अगर हमें क्या दिया गया हो, हमें गिवन डेटा दी गई हो, मास दिया गया हो, हम उस पर स्टेप्स करेंगे कि कौन कौन से स्टेप यूज़ करेंगे फॉर डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला। अभी अगर इसमें कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही, एम्पिरिकल फार्मूला आपको समझ में नहीं आया, तो आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में से पूछ सकते हो। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फार्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, यही इसमें पढ़ना है। और इस पर जो हम प्रॉब्लम है वो हमारे पढ़े वो प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है बच्चों।